हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से जो किस्त वाले प्रश्न बनते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने इसी टॉपिक से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो के अंदर हमने 2 वर्ष वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से हम 3 वर्ष वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले इसके आगे के वीडियो को देखना और बाद में इस वीडियो को देखना। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। 3810 रुपए का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको जो रेट प्रतिशत है वह पूर्णांक में दी गई है। तो दोस्तों, आपको इसे देखकर डरना नहीं है, सॉल्यूशन का तरीका वही होना चाहिए। और दोस्तों, क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात हो रही है तो रेशो बनेंगे 3। यह वाली बात भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, 1+R% की वैल्यू को फाइंड करना। अब देखिए दोस्तों, रेट आपको कितनी दी गई है। रेट आपको दी गई है 16.2/3%। तो दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपको नहीं पता कि 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम होता है 1+R% की वैल्यू को फाइंड करना। तो दोस्तों, हमने लिखा 1+, रेट आपको कितनी दी गई है, 16.2/3%। तो दोस्तों, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना में 16 48, 48 + 2 50/3 भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में प्रतिशत लगा हुआ है। जैसे ही यह प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 50 एकम 50 और 50 दूना 100 होता है। तो दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 + 1/6 हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 6 एकम 6 + 1 अर्थात 7/6 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी 1+R% की वैल्यू कितनी निकली, 7/6 निकली। लेकिन दोस्तों, यदि आपको पता होता कि 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है तो हम क्या करते, इस 1 के अंदर डायरेक्टली 1/6 को जोड़ देते तो हमारी 1+R% की वैल्यू निकलकर आ जाती। अर्थात मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा काम क्या होता है, रेशो को बनाना होता है। और दोस्तों, क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात हो रही है तो रेशो बनेंगे 3। और मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि जब भी आप रेशो को बनाओगे तो आपको सबसे पहला रेशो 1 लेना है और जैसे ही दूसरे रेशो पर जाओगे तो 1+R% की वैल्यू को पलटा कर लिखेंगे। अर्थात 7/6 को जब आप पलटाओगे तो कितना लिखोगे, 6/7 लिखोगे। लेकिन दोस्तों, यह तो 2 रेशो हुए, हमें तो 3 बनाना है। तीसरा रेशो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 का स्क्वायर 36 होता है और इस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो दोस्तों, हमारे तीनों रेशो बन चुके हैं। लेकिन रेशो कभी भी ऐसे नहीं होते, इसे हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों कि इसे और सिंप्लीफाई कैसे करें। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 49 का एलसीएम कितना होता है, 49 होता है। तो हम क्या करेंगे, हर किसी के साथ में 49 का गुना कराएंगे। अब देखिए दोस्तों, 1 गुना में 49 रेशो 6/7 गुना में 49 रेशो
36/49 गुना में 49। दोस्तों हमने हर किसी के साथ में 49 का गुना इसीलिए कराया क्योंकि 7 और 49 का एलसीएम 49 होता है। अब देखिए दोस्तों 49 गुना में 1 49 होता है रेशो 7 एकम 7 सातु सातु 49 अर्थात 6 7 कितना होगा 42 हो जाएगा। फिर लगाया रेशो 49 से 49 एक बार में कट जाएगा तो 36 एकम 36। तो दोस्तों हमारे रेशो क्या निकल कर आए 49 रेशो 42 रेशो 36। तो दोस्तों हमारा काम खत्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों कितने रुपए का ऋण उधार लिया था तो 3,810 रुपए का ऋण उधार लिया था। इनटू में जो सबसे बड़ा हो उसे ऊपर रखिए। 49 42 36 में कौन बड़ा है 49 बड़ा है तो इस 49 को ऊपर रखा बटे में तीनों का सम अर्थात 49 42 और 36 का सम कितना होता है 127 होता है। इनटू में 1 प्लस r% के साथ में गुना करा दो। तो दोस्तों 1 प्लस r% की वैल्यू कितनी है 7/6 है तो 7/6 का गुना करा दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों 127 से काटते हैं 127 एकम 127 127 तिया 381 और ये 0 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 होता है। अब देखिए दोस्तों पाना साथे कितना होगा पाना साथे 35 होता है। इस 35 के अंदर 49 का गुना भी कराना है। जैसे ही आप 35 का गुना 49 से कराओगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा 1715 निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यदि आपको किस्त वाले सवाल में से 3 वर्ष का क्वेश्चन भी आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन दोस्तों यह तो हुई बात पहले मेथड की। यदि आपको दूसरा तरीका भी मैं सिखा रहा हूं सबसे पहले आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों हमें रेट कितनी दी गई है रेट हमें दी गई है 16.2/3%। तो दोस्तों 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। अब देखिए दोस्तों ब्याज हमेशा बढ़ता है इसका मतलब 6 के ऊपर 1 ब्याज मिला तो कहां पर पहुंचे 7 पर पहुंचे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ऑप्शन को चेक करना जो ऑप्शन इस वैल्यू से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों यहां 100 भी नहीं कटेगा 380 भी नहीं कटेगा 384 भी नहीं कटेगा लेकिन यह 1715 इस 7 से जरूर कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस 1715 को हमने 7 से भाग दिया तो 7 दूना 14 बचेंगे 3 7 चौक 28 बचेंगे 3 7 पंजे 35। इसका मतलब पूरा कट गया तो आपका आंसर यही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन एक आदमी ने 1820 रुपए उधार लिए और पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वापस भुगतान करने का निर्णय किया। प्रत्येक किस्त का मान होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या है 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। इसका मतलब 3 वर्ष का समय आपको दिया है तो रेशो बनेंगे 3। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला काम क्या होता है 1 प्लस r% की वैल्यू को फाइंड करना। तो दोस्तों हमने लिखा 1 प्लस रेट आपको कितनी दी गई है
रेट आपको दी गई है 20%। तो दोस्तों हमने इस 20 को लिखा और जैसे ही यह परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 20 एकम 20, 20 पंजे 100 होता है। तो दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5 एकम 5 प्लस 1 अर्थात 6/5 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी 1 प्लस R% की वैल्यू कितनी निकली? 6/5 निकली। लेकिन दोस्तों यदि आपको पता होता कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है तो हम क्या करते दोस्तों, इस 1 के अंदर डायरेक्टली 1/5 को जोड़ देते तो हमारी 1 प्लस R% की वैल्यू निकलकर आ जाती। अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा काम क्या होता है, रेशो को बनाना होता है और दोस्तों 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। इसका मतलब रेशो बनेंगे 3। और दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप रेशो को बनाओगे तो आपको पहला रेशो हमेशा 1 लेना है। जैसे ही दूसरे रेशो पर जाओगे तो 1 प्लस R% की वैल्यू को पलटाकर लिखना है, अर्थात 6/5 को जब आप पलटाओगे तो कितना लिखोगे? 5/6 लिखोगे। लेकिन दोस्तों यह तो 2 रेशो हुए, हमें तो 3 बनाना है। तीसरा रेशो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और इस 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36 होता है। तो हमने तीनों रेशो को बना लिया, लेकिन रेशो कभी भी ऐसे नहीं होते, तो इसे हमें और सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसे और सिंपलीफाई कैसे करें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 6 और इस 36 का एलसीएम लेंगे। 6 और 36 का एलसीएम 36 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हर किसी के साथ में 36 का गुना कराएंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, 1 गुना में 36 रेशो 5/6 गुना में 36 रेशो 25/36 गुना में 36। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, तो 36 गुना में 1 कितना होता है? 36 ही होता है। रेशो 6 एकम 6, 6 6 36 अर्थात 5 छंग कितना होगा? 5 छंग 30 होगा। रेशो 36 से 36 एक बार में कट जाएगा तो 25 एकम 25। तो दोस्तों हमारे रेशो निकलकर आ गए। हमारे रेशो क्या निकले? 36 रेशो 30 रेशो 25। तो दोस्तों हमारा काम खत्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों उधार कितने लिए थे, तो 1820 रुपए को उधार लिया था। इनटू में जो सबसे बड़ा हो उसे ऊपर रखिए। 36 30 25 में कौन बड़ा है, तो 36 बड़ा है। इस 36 को ऊपर लिखा, बटे में तीनों का सम अर्थात 36 30 और 25 का सम कितना होता है? 91 होता है। इनटू में 1 प्लस R% के साथ में गुना करा दो। तो दोस्तों 1 प्लस R% की वैल्यू कितनी है? 6/5 है। तो हमने 6/5 का गुना करा दिया। अब दोस्तों 51 से काटते हैं तो 51 एकम 51, 51 दूना 182 और यह वाला 0। अब देखिए दोस्तों 5 एकम 5 और 5 से यह 4 बार कट जाएगा। तो दोस्तों ऊपर क्या बचा? 4 गुना 36 गुना 6। तो दोस्तों 4 छंग कितना होता है? 24 होता है। इस 24 में 36 का गुना भी कराना है। जैसे ही आप गुना कराओगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 864। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब कभी आपको 3 वर्ष वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। लेकिन दोस्तों यह तो हुई पहली मेथड। अब मैं आपको दूसरी मेथड भी बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों हमें रेट कितनी दी गई है, रेट हमें दी गई है 20%। और दोस्तों जब भी हम इस मेथड का यूज करेंगे तो हमें फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। तो दोस्तों हमने लिख लिया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब देखिए दोस्तों ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसका मतलब
5 के ऊपर 1 ब्याज मिला तो कहां पर पहुंचे, 6 पर पहुंचे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ऑप्शन को चेक करना, जो भी ऑप्शन इस वैल्यू से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन को चेक करते हैं तो 864 बटे में 6, 6 एकम 6 बचेंगे 2, 6 चौक 24 बचेंगे 2, फिर 6 चौक 24। तो दोस्तों पूरा कट गया, तो यह हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी ऐसा है जो इस वैल्यू से कटता है। अब देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन को हम उठाते हैं 852 को, इस 852 को हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6 बचेंगे 2, 6 चौक 24 बचेगा 1 और 6 दूना 12। तो दोस्तों यह भी पूरा कट गया, तो यह भी हमारा आंसर हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको 2 ऑप्शन कटने वाले मिल जाए या फिर 3 ऑप्शन कटने वाले मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर करके काटना है। अर्थात दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हम क्या करेंगे, 36 से काटकर देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस 864 को हमने 36 से भाग दिया तो दोस्तों 36 दूना 72 होता है, बचेगा 14, तो 144 हो गया। तो 36 चौक 144 होता है, यह पूरा कट गया, तो आपका आंसर यही होगा। अब आप क्या करना, 852 को काट कर देखना, आप नहीं काट पाओगे, पॉइंट में चले जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।